हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा इजी सरल होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, कंपटीशन की दुनिया में एक ही तरीका जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन या तो इस फॉर्म में होगा, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, या संख्या पर ही मल्टीपल रूम में रेशो या परसेंट चलता है। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये पूरे क्वेश्चन वाले जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी को ये बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से सोल्व कर देता है। तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 89, चैप्टर नंबर 11 डिस्काउंट यानी कि छूट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। देखिए, जब वह अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है तो 72% में वह उसको बेचता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। अब लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्रय मूल्य यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39 रुपये 90 पैसे का लाभ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 39 रुपये 90 पैसे का लाभ, और इधर लिखेंगे 30% का लाभ। तो ये लाभ बराबर लाभ, जब हम लाभ से लाभ को काटेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए, परसेंट से मैंने 2 अंक छोड़कर ये दशमलव हटाया, और 0 से मैंने 0 काटा। 3 से 399 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ये होगा हमारा क्रय मूल्य। तो ये हो गया क्रय मूल्य। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आता है। तो क्रय मूल्य हमारा 133 हो गया, और इस पर लाभ हमें मिला है 30% का, जो कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%। अब देखिए, यहाँ से हमें वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा, जो कि निकटतम पूर्णांक के है। तो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 2 से इसको 36 बार और 2 से इसको 65 बार। तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 133 गुणा 65 बटे में 36, और जैसे इसको हल करेंगे लगभग 240। तो 240 रुपये निकटतम पूर्णांक इसका आंसर होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा 240 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, और वह वस्तु को बेचने पर इधर 30 रुपये 80 पैसे का लाभ प्राप्त करता है। देखिए, लाभ बराबर लाभ लिखेंगे, 30 रुपये 80 पैसे का लाभ, इधर 20% का लाभ। देखिए, लाभ से लाभ को काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। अब 20% के लाभ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। इसकी ब्रज गुणा करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो, 0, 5 × 40, 4, 5 × 15, 15,400। वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है 15,400। हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय जमा लाभ होता है। क्रय मूल्य जमा लाभ ही वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हो गया 15,400, और लाभ जोड़ेंगे इसमें 3,080। तो यह विक्रय मूल्य हो जाएगा 0,808, 0,4 और 5 और 3 8 1, 18,480। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 18,480। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। अगर 14 खिलौने खरीदे गए तो उन पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। तो ग्राहक पर कितने खिलौने हो जाते हैं? 14 ये और 4 ये, 18 खिलौने हो जाते हैं। अब ग्राहक को कितने % की छूट मिलती है ये हमें बताना। तो देखिए, 18 खिलौने हो जाते हैं ग्राहक पर, और उसमें उसे 4 की छूट मिलती है। तो ये छूट % हमें बतानी है।
2 दूनी 4, 2 नंबर 18। जैसे कि आप जानते हो 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। और अगर इसका दुगना कर दिया जाए तो यहाँ पर भी दुगना हो जाता है। 2/9 बराबर होता है 11 दूनी 22 सही 2/9%। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2/9 बराबर होता है 22 सही 2/9%। तो उसको छूट मिली है 22 सही 2/9% की। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, बहुत प्यारा और सिंपल इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपये है तो साइकिल का अंकित मूल्य बताए। अब देखिए, मुझे क्रय मूल्य मालूम करना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अंकित मूल्य पर अगर छूट परसेंट दी जाती है तो लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो फिर हमें यहाँ पर क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्रय मूल्य लेने के लिए यहाँ पर लाभ बराबर लाभ करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो यहाँ पर लाभ है हमारा 800 रुपये और यहाँ लाभ दिया है हमें 20% का। तो 20% बराबर होगा 800। 20 चौक 80, 40 बार काटा, परसेंट की 2 जीरो। तो जब लाभ से लाभ को काटा जाता है तो ये क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है 4000 रुपये क्रय मूल्य। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म की और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर छूट दी गई 20 की, तो 80% में बेचा गया। और क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य हो गया हमारा 4000 रुपये। इस पर 20 का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। अब देख लीजिए यहाँ पर अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा। 40 से काटेंगे, 40 दूनी 80, 40 3 120 और 2 से 4000 को काटेंगे 2000 बार और 2000 गुणा 3 अंकित मूल्य हो गया 6000। 2 3 6000 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य था 6000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 6000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है। छूट कहीं पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी जाती है, 80% में बेचा जाता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर। क्रय पर 20 का लाभ ज्ञात किया जाता है, 120 हो जाएगा। छोटा करेंगे, 40 दूनी 80, 40 3 120। अंकित मूल्य बराबर का मान अपना ऐसे, क्रय मूल्य 2, अंकित का रेशो 3 है, क्रय का रेशो हो जाएगा 2। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। देखिए, 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। देखिए, 6 वस्तुओं का मूल्य, यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 6 वस्तुओं का मूल्य सही है लिखा हुआ, 6 वस्तु यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल सही है। तो इसको छोटा करेंगे, वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है। देखो, 6 दूनी 12 एकम 12 और 8 3 24, 12 दूनी 24। क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया? 1 से 1 ज़्यादा। 100 से गुणा % का चिन्ह, 1 से 1 कटा तो 100% अधिक अंकित किया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 100% अधिक अंकित किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 94, बहुत ही सिंपल लेकिन काफ़ी लेंथी सवाल है, बट इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखो, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दी जाती है। देखिए, ये वाला टैलेंट है। अगर 3 वस्तु खरीद रहा, 1 मुफ्त दी जाती है तो ग्राहक को 4 मिलेगी, 4 पर 1 की छूट, तो ये आ गई 25% की छूट।
देखिए कितने की छूट आ गई, एक कंडीशन हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। और इसके अलावा 1,00,000 रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे 1 मुफ्त में पाए, यही कंडीशन है यहाँ, 3 खरीदे 1 मुफ्त में पाए, इसका मतलब 25% की छूट मिलती है। और योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जाती है। देखिए इस कंडीशन पे तो छूट मिली है 25 की, और योजना की देय राशि पर छूट दी है 10% की, 2 छूट बन गई है 10% की। तो रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय राशि 18,000 रुपये थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? तो देखिए यहाँ से हम छूट ज्ञात कर लेंगे। बस सबसे पहले देखिए छूट परसेंट सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 25 की छूट, 10 की छूट, माइनस प्लस 25 दाम 250 बटे में 100% का चिन्ह, 100 से भाग करेंगे तो अंक छोड़कर दशमलव, 25 10 35, 35 में से अगर हम 2.5 घटाए तो 32.5 बनता है, तो 32.5% की छूट मिली। माइनस का चिन्ह छूट को रिप्रेजेंट करता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, 32.5% की छूट। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए क्वेश्चन नंबर 95, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। देखो 3 खरीदेंगे 2 मुफ्त पाए, तो ग्राहक को 5 वस्तु मिलेगी और 5 पर उसे 2 मुफ्त में मिलेंगे, और यही उनका छूट परसेंट होगा। तो 2/5 होता है 40% की छूट, तो 2/5 होगा 40% की छूट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है? दुकानदार के लिए बेहतर ऑफर वही होगा जिस पर दुकानदार कम छूट देगा, और ग्राहक के लिए ऑफर वह बेहतर होता है जिस पर ग्राहक को ज्यादा छूट मिलती है। तो यहाँ पर ग्राहक के लिए नहीं पूछा गया है दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है, तो दुकानदार के लिए ऑफर बेहतर वही होगा जिस पर कम छूट दी जाएगी। तो देखिए पहली कंडीशन में अगर हम देखें छूट, 2 खरीदे 1 मुफ्त, तो 3 घर ले जाएंगे, 3 पर उसे 1 का फ्री मिल रहा है, तो 1/3 होता है 33.33%। ये दूसरा पॉइंट है उसका, ये वाला 3 खरीदे 2 मुफ्त, यानी कि 5 पर 2 की छूट, 40% की छूट ज़्यादा देगा ये। देखो इन दोनों में ग्राहक दुकानदार के लिए बेहतर ही है इन दोनों में, क्योंकि इस पर ज़्यादा छूट देनी पड़ रही है दुकानदार को, इस पर कम, तो ये बेहतर है दोनों में। तो तीसरा भी देखेंगे क्या कंडीशन बनाता है, 3 खरीदे 5 मुफ्त, तो 5 मुफ्त है, 8 पर 5 मुफ्त, तो ये हो जाएगा 62.5%, 5/8 62.5 होता है। ये तो बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही है, तो दुकानदार के लिए सबसे बेहतर जो ऑफर होगा वो पहला ऑप्शन होगा जिस पर वह कम छूट दे रहा है तीनों की अपेक्षा। देखो तीसरे में तो 62.5, दूसरे में 40, लेकिन पहले पर 33.3, तो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट ऑफर होगा 33.33, यानी कि पहला ऑफर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 97, देखो 20 रुपए की MRP यानी कि अंकित मूल्य वाली वस्तु के एक कैच कोला 300 मिली हाइपर मार्केट 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, इस पर छूट परसेंट ज्ञात करें। यानी कि छूट यहाँ से मिलेंगी, 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो 3 पर 1 की छूट है, 3 पर 1 की छूट परसेंट हो गया, 1/3 होता है 33.33% की छूट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 33.33% की छूट। ये रहा, देखिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया, बहुत आसान सरल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, एक स्पोर्ट स्टोर अपने सामान पर 10% की छूट प्रदान करता है। स्टोर उन ग्राहकों को कम कीमत पर 5% की और अतिरिक्त छूट देता है जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 100 रुपये में गेंद खरीदना चाहता है तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। देखिए 100 रुपये पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहता है, तो 100 रुपये में गेंद खरीदना चाहता है, तो 100 रुपये पर 10 की छूट है, 90% में वह खरीदेगा। फिर उस पर एक और छूट दी गई 5 की,
तो 95% में खरीदेगा। अब उसे कितना भुगतान किया जाना है, यानी ग्राहक द्वारा उस गेंद का कितना भुगतान किया जाएगा, ये हमें बताना है। देखिए वही तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। ये वाला क्वेश्चन भी इसी से ही होता है। तो चलिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 पंजे 45, 4 9 9 81, 4 85, 10 से भाग देंगे तो 85 रुपये 50 पैसे का भुगतान करता है। 85 रुपये 50 पैसे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 85 रुपये 50 पैसे।